हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो गाइस, आज मेरा बर्थडे है और आज मैं अपना बर्थडे मनाने के लिए पहुंची हूँ अखिल भारतीय अनाथ आश्रम शुक्रताल। मतलब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता है इन बच्चों से मिलने की। किस तरह से इनको यहाँ पे रखा जाता है, किस तरह से ये ट्रस्ट बना हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ, किस तरह के बच्चों को किस तरह उनके पेरेंट्स छोड़ के चले जाते हैं ऐसे। और बच्चों से भी जानेंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़े बच्चे हैं वो 50 साल के, मतलब यहाँ रहते रहते उनको 50 इयर्स हो चुके हैं कंप्लीट। और फिर हम जो यहाँ की सबसे छोटा बच्चा है वो यहाँ पे सिर्फ 2.5 साल का है। तो मतलब कैसे पेरेंट्स छोड़ देते हैं या क्या मजबूरी होती है लोगों की छोड़ने की, तो हम जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार भाई। तो आप ये ट्रस्ट चला रही हैं, तो कब से चला रहे हैं? सन 90 से। सन 90 से। तो मतलब शुरुआत कहाँ से की आपने? बस शुरुआत तो एक बच्चे से की, मांगेराम से। मतलब कैसे हुआ कि किस तरह ये बढ़ता चला गया? बस मुझे तो मेरा पीछे भाई नहीं थे, आगे औलाद नहीं थी, तो उस वजह से बस मुझे बच्चों में ही शुरू से ही शौक था। तो मतलब आपका लगाव आया कैसे, आप यहाँ आए, कैसे जुड़े, ये सब बच्चों को कैसे जोड़ा? बस यहीं आ गई थी मैं, कैंसर था मुझे। फिर उसके बाद भाई डॉक्टर है, डॉक्टर तो पता नहीं उस टाइम इतने में भी नहीं थे, साधन नहीं थे जो करब कीमो है। पहले कीमो पीमो इतनी नहीं थी, हो गई बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे वगैरह में, तो शामली या मुजफ्फरनगर इनमें इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो मतलब अब आपका कैंसर बिल्कुल ठीक है? मैं तो जा ही नहीं खुद ही ठीक कर लिया आपने? हाँ। और मतलब बच्चों को यहाँ के कैसे लगता है, क्या क्या फैसिलिटीज देता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। वह बच्चों को तो सारी फैसिलिटीज है, जैसे घर में हूँ, कुछ ही खाओ कुछ ही, वो तो उनकी मर्जी है भाई, दान तो इन्हीं का ही है। हाँ जी। हमारे थोड़ी है, तो बच्चे तो कुछ भी बनवा के खाओ, हम मना नहीं करते। एक ये चाउमीन बर्गर भाई, इनसे तो मैदा, हाँ, उससे बीमारियां फैलती हैं। नहीं, गाजरों का हलवा खाओ, दूध पियो, घी खाओ, और मीठे पूड़े हैं, चिल्ले हैं, ऐसी बेसन वाली चीज जो भी है। ऐसा कुछ जो आप चाहते हो कि यहाँ पे होना चाहिए, ऐसी कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहते हो बच्चों को? ऐसा कुछ जो आप चाहते हो बच्चों को प्रोवाइड कराना? नहीं, क्या फैसिलिटी कर पाते, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड? नहीं, पढ़ाई से तो इनके दिमाग जो है पता नहीं किस दिशा में जाएंगे। पढ़ाने का काम है, काफी पेंसिल देने का काम है, पर भविष्य में नहीं हम घुस सकते। भविष्य तो ये जिस राह को चलेंगे, भविष्य तो इनका ही चुनेंगे, वो मेरे हाथ में नहीं। दुनिया में कोई गुरु नहीं है। मतलब बच्चे, जैसे बच्चों के माता पिता छोड़ के जाते हैं, दादा दादी, कौन छोड़ के? नहीं, जैसा बाप गुजर गया, माँ ने दूसरी शादी कर ली, या माँ गुजर गई, बाप शराबी है, वो बच्चों की केयर नहीं कर पाता, दूसरे रोटी नहीं देते, भूखे मरे, तो ऐसे बच्चे आ गए। कितनी एज तक के बच्चे होंगे मतलब यहाँ? बस एज तो इतनी होगी 50 साल के आसपास। विकलांग है, एक लड़के भी सही है जो 50 साल के हैं, और छोटा बच्चा 2.5 साल का है। सबसे छोटा बच्चा जो यहाँ पे है वो 2.5 साल का है। धन्यवाद। नमस्कार दीदी। नमस्कार जी। आप कितने सालों से हैं यहाँ पे? जी ऐसे कोई, मैं तो छोटी सी आ गई थी, 5-6 साल की। अच्छा, 5 से 6 हाँ। से। तो पढ़ाई वगैरह सब यहीं से यहाँ की? पे सीखी है सब। मतलब क्या ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ किया आपने? बस बीएड किया था, तो उसके बाद यही तैयारी है कि यूपी टेट का वो डाल रखा, यूपी टेट का डाला हुआ है? पेपर भी दिया है, अब क्या होगा देखते हैं। नहीं, अच्छा ही होगा। और अब यहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ, फर्स्ट से 8 तक क्लास चलती है यहाँ पे।
ओके, थैंक यू दीदी। ये शिक्षा को लेके फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, वैसे तो संभवतया तो बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो। अब क्योंकि ये अनुदान किसी के दान के सहयोग से ही चलता है, हाँ जी, क्योंकि यहाँ कोई सरकारी अनुदान तो प्राप्त होता नहीं, बाहर से जो लोग देते हैं उसी से ही सब व्यवस्था होती है। हाँ जी, अब वैसे तो बहुत सारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, तो ये है कि अगर चाहा जाए तो जैसे कंप्यूटर आदि हमारे पास अब नहीं है, अब चूँकि कंप्यूटर का युग है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आज के युग के अनुरूप ही चलना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। तो नहीं, आवश्यकता आपकी पूर्ण हो सकती है, मतलब हम ऐसे वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए तो वो कुछ करके मतलब हेल्प हो सकती है यहाँ पे। हाँ, तो अगर भाई ऐसा सहयोग हो जाए समस्त लोगों का तो ये बच्चे और अच्छी प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे। धन्यवाद। जी जी, नमस्कार जी। आप क्या पढ़ाते हैं मतलब इनको, बच्चों को? दरअसल अब अकेले शिक्षक होने के मूल रूप से पुरुष, तो मुझे लगभग कई विषय एक साथ पढ़ाने पड़ते हैं, जैसे कि संस्कृत भी कुछ, हाँ जी, और थोड़ी इंग्लिश, और मुख्य जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, जिसका थोड़ा सा ज्ञान है। अब चूँकि आवश्यकता की अभाव है हमारे, तो इसलिए पूर्ति करनी पड़ रही है, क्योंकि फिलहाल जो हमारे जो जेंट्स टीचर जो थे वो चले गए, तो इसलिए अब करना पड़ता है। वैसे तो मूल रूप से जो मैं मुख्य जो शिक्षक हूँ वो हिंदी का हूँ, हिंदी भाषा का। लेकिन तो अब बच्चे यहाँ पे ये मतलब पढ़ाई में मन लगता है, बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं? हाँ, देखो ऐसा है ना, ऐसी बात नहीं है कि बच्चे तो खैर मन लगा करके कर ही रहे हैं जहाँ तक संभव है, क्योंकि इससे एक लब्धि बुद्धि होती है, यानी कि बुद्धि कितनी है, तो जितना बच्चे की अपनी बुद्धि है वो उसमें अपना पूर्ण सहयोग तो करते ही हैं। अब चूँकि कई बच्चे थोड़े से असहाय भी हैं, तो इसलिए उनको फिर भी अपने तरीके से पूर्ण अपना उपयोग